हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कटहल के कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूं जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। और इस रेसिपी में कटहल को कैसे छीलना है, कैसे काटना है, इसके कोफ्ते सॉफ्ट और स्पंजी कैसे बनते हैं, इसकी ग्रेवी थिक गाढ़ी कैसे बनाई जाती है, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आप लोगों के साथ में साझा किया हुआ है। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए इत्मीनान से पूरा ज़रूर देखें, जिससे जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें आपकी भी उतनी ही स्वादिष्ट और कमाल की रेसिपी बनकर तैयार हो पाए। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन कुक विद सुमन में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले कटहल को छीलने का काम करेंगे। तो कटहल में दूध होता है, आप लोगों को पता ही है, बहुत ज़्यादा चिपकू होता है, इसलिए सरसों का तेल पूरी चाकू में हाथ में अच्छे से लगा लेंगे, जिससे चाकू भी ना ख़राब हो और हाथ में भी ना चिपके। तो इस तरह से इसके छिलके छोटे छोटे पीसेस में निकालेंगे, क्योंकि छिलके भी बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। आलू जैसे तो होते हैं नहीं कि जो हम आराम से छील लेंगे। तो ये छोटे छोटे पीसेस इस तरह से निकाल लेंगे और सारा कटहल छील लेंगे। जब भी आपको लगे कि कटहल का दूध चिपकने लग गया है हाथ में, तो थोड़ा सा तेल सरसों वाला पास में रखें, चाकू और हाथ में फिर से लगा लें और सारे कटहल को छील लें। और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि कटहल का मोटा सा छिलका छील कर हटाते हैं। छीलने के बाद जब कटहल में छेद दिखने लग जाए तो आप समझ लीजिए कि आपने कटहल को बहुत अच्छी तरीके से छील कर तैयार किया है। चाकू में सरसों का तेल लगाने के बाद भी थोड़ा सा दूध लग गया है, जिसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। और ये देखिए, जहाँ जहाँ वो होल नहीं दिख रहे हैं वहाँ वहाँ मैं बारीक बारीक छील रही हूँ। और अब जो कटहल का बीच वाला पार्ट है उसका हमें यूज़ नहीं करना है। साइड वाला जो है इसको छोटे छोटे पीसेस काट काट के निकाल लेने हैं। आधी कटहल को काट लेने के बाद बीच वाला पार्ट हटा देंगे। ये यूज़लेस होता है, इसको हम सब्जी में यूज़ नहीं करते हैं। और इस तरीके से अब बहुत आसान हो गया है इसके पीसेस निकालना। फाइनली मैंने कटहल के छोटे छोटे पीसेस काट कर तैयार कर लिए हैं। तो अब इसे धोना है। तो इसको धोने के लिए इसे बड़े से बर्तन में डाल देंगे। बड़े से बर्तन में डालने के बाद इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से धो लेंगे। कटहल को अच्छी तरीके से धोने के बाद एक कुकर लेंगे। कुकर में पानी पहले से ही डाल दिया है। अब कटहल के पीसेस डालेंगे। सारा पीसेस जब कुकर में डाल लेंगे उसके बाद ढक्कन लगाएंगे और गैस पर रख देंगे कटहल को पकने के लिए। जब तक हमारा कटहल पकेगा तब तक हम ग्रेवी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। अब मैंने ले लिया है खूब सारा प्याज, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी में प्याज लहसुन वगैरह तो लगते ही हैं। थोड़े से मसाले जो होते हैं ना, हमारी सब्ज़ी नॉर्मल सब्ज़ी की अपेक्षा स्ट्रॉन्ग मसाले लगते हैं। तो ये देखिए, बोर्ड पर मैंने ढेर सारा लहसुन रख दिया है। तो बड़े बड़े जो प्याज के पीसेस हैं उसको छोटे छोटे कर लेंगे, जो साबुत हैं उसको भी कट कर लेंगे। रफली प्याज को काटना है, क्योंकि प्याज और लहसुन सब कुछ हमें मिक्स करके पीसना है। ये ले लिया है मैंने 2 हरी मिर्चें। 2 हरी मिर्चें ली हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बेटे को जो है ना तीखा खाना पसंद नहीं है। तीखा ज़रा सा भी हो जाता है तो वो खाता नहीं है। तो सारी जो ये प्याज है इसको काटना है, रफली काटना है, जिससे हम पीस सकें। और ये देखिए, मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी ले लिया है। तो अब प्याज को रफली चॉप कर लेंगे। ये देखिए, प्याज को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है और ले लिया है बड़ा वाला जार, जिसमें मैं इन सारी चीज़ों को पीसूँगी। प्याज को मैंने जार में डाल दिया है। सारा लहसुन डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, ये अदरक का टुकड़ा भी डाल देंगे। अब इसमें थोड़े से साबुत मसाले डालेंगे। तो साबुत मसाले में क्या है, सबसे पहले हम डाल देंगे वो काली काली जो मसाले वाली बड़ी वाली इलायची होती है ना, ये वाली डालेंगे। अब खुशबू वाली जो खीर वगैरह में यूज़ करते हैं वो भी मैंने एक डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल रही हूँ। दालचीनी का टुकड़ा डालने के बाद इसमें थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च, 1-2 लौंग है वो भी मैंने डाल दिया है। और अब मैं इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, जिससे मसाला हमारा आसानी से बारीक पिस जाए। वैसे हम पानी नहीं डालेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि इसमें प्याज है और प्याज से मसाले बढ़िया पिस जाते हैं। ये देखिए मसाले को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। अब इसमें जो पाउडर मसाले होते हैं ना वो डालेंगे। तो सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च, जो सब्ज़ी को बहुत अच्छा कलर देता है, ये है हमारा गरम मसाला। अब इसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मतलब 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया। ये सारा डालने के बाद एक बार फिर से जार को बंद करेंगे और मसाले को पीस लेंगे। अब इन सारे मसालों को मिक्स करके जब हम एक बार पीस लेते हैं तो मसाले हमारे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। तो ये देखिए, सब्जी का मसाला तैयार हो गया है। अब इस मसाले को हम कोफ्ते में भी यूज़ करेंगे और ग्रेवी में भी डालकर बहुत अच्छी सी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो अब देखिए,
मसाला तैयार हो गया है। दूसरी तरफ जो हमने कटहल रखा था वो भी पक गया है। तो इसको पके हुए कटहल को मैं बड़े से बर्तन में डाल रही हूँ। थोड़ा सा 2-4 पीस मैंने बचा के रखा है, उसका कहीं और यूज़ करेंगे, वो बाद में बताएंगे। अब अपने हाथों का यूज़ करते हुए कटहल को अच्छे से मैश करेंगे। इसका बीज भी दबा दबा कर फोड़ देंगे बहुत अच्छी तरीके से। जब हमारा ये मैश हो जाएगा तब हम इसमें जो पिसे हुए मसाले हैं ना वो ऐड करेंगे। तो ये देखिए कटहल को अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब इसमें 2 चम्मच पिसा हुआ मसाला डालेंगे, जो हमने प्याज और पाउडर मसाला मिक्स करके रखा हुआ है। आधा छोटी चम्मच हींग डालेंगे। हींग डालना बहुत ज़रूरी है, कटहल को अच्छे से डाइजेस्ट करता है। अब बारीक कटे हुए प्याज को इस तरीके से मैश करते हुए डालेंगे जिससे इसके सारे पीसेस अलग हो जाएं। 2 चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे जिससे हमारे कोफ्ते सॉफ्ट बनेंगे। थोड़ा सा बेसन डालकर अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। यदि हम ज़्यादा बेसन इकट्ठे डाल देंगे तो हमारा कोफ्ता जो है ज़्यादा बेसन होने की वजह से हार्ड बनेगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालेंगे और मिश्रण को मिक्स करके चेक करते रहेंगे। अब मिश्रण में स्वादानुसार से कम नमक डालना है, क्योंकि नमक हमें ग्रेवी में भी डालना है। अच्छे से नमक को मिक्स करने के बाद थोड़ा सा बेसन और डालेंगे जिससे हमारा कोफ्ता आसानी से बन जाए। अभी जो है मिश्रण थोड़ा सा लूज़ है, ये देखिए गीला था। थोड़ा सा मिश्रण में हमने बेसन डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। तो इसका अब लड्डू बना के चेक कर लेते हैं। जब आसानी से बन जाएगा तब हम बेसन और नहीं डालेंगे। लड्डू हमारा कोफ्ता तो बहुत अच्छे से बन गया है। तो इसका मतलब हमारा मिश्रण जो है बहुत परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। अब हमें बेसन डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें कोफ्ते तलने के लिए तेल गरम चाहिए। तो कढ़ाई में मैंने तेल को रख दिया है पहले से ही गरम होने के लिए। तेल हमारा गरम ही हो रहा है और मैंने कोफ्ते बनाने शुरू कर दिए हैं। हाथ में पानी लगाएंगे और इसको अच्छा सा गोला बना लेंगे लड्डू जैसा। इसी तरह 2-4 बनाएंगे और फिर जो तेल हमारा गर्म हो चुका है तो फ्लेम इसकी लो कर देंगे, क्योंकि हम बनाते बनाते लड्डू को तेल में भी डालेंगे तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। तो ये देखिए 2-4 बनाकर तेल में डाल देंगे। फ्लेम को लो रखेंगे जब तक कि हम सारा कोफ्ता बना के डाल नहीं लेते जितना हमें तलना है। पहले बैच में मैंने 4 ही कोफ्ते बनाकर डाल दिए हैं। अब इसको तलेंगे तो लो फ्लेम कर दिया है, क्योंकि तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था। लो फ्लेम पर तलेंगे तो हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे, अंदर तक पक जाएंगे। हाई फ्लेम पर तलेंगे तो समझिए कि जल जाएंगे, ऊपर से अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो तेल हमें ज़्यादा गर्म लग रहा था, इसीलिए अभी मैंने थोड़ी देर के लिए गैस को बंद कर दिया है। अब इसको अच्छे से घुमाते हुए चारों तरफ, हर तरफ मतलब इसको हम अच्छे से गोल्डन करेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा कोफ्ता पक रहा है। तेल का टेम्परेचर एकदम से डाउन ना हो जाए, इसीलिए मैंने दोबारा फिर से गैस ऑन कर लिया है। अब तेल सही गर्म है और देखिए पहला बैच जो 4 कोफ्ते वाला है ये अच्छे से हमारा कोफ्ता सिक चुका है, गोल्डन दिख रहा है और ये अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है। तो अब इसको निकाल कर बाहर रखेंगे दूसरी प्लेट में। और दूसरा सिर्फ जो हम डालेंगे कोफ्ते का, अब की बार हम कोफ्ते को ज़्यादा बनाकर डाल लेंगे, फटाफट बनाएंगे और ज़्यादा क्वांटिटी में कोफ्ते को तल लेंगे। अब मैं कोफ्ते का सेकेंड बैच डाल रही हूँ। इस बार मैंने ज़्यादा कोफ्ते बनाकर डाल दिए हैं। अब इसको हम छुएंगे नहीं, मीडियम फ्लेम पर जब तक ये थोड़ा सा पक नहीं जाता। और अभी इसको पहले ही छेड़ेंगे तो ये जो है ना इधर उधर कच्चा रहेगा और हमारी करछी में लग जाएगा। तो ये देखिए थोड़ा सा तेल ऊपर डाल देंगे जैसे कि हमारा कोफ्ता जो है ऊपर से भी सिक जाए। तो नीचे से ये अच्छी तरह से सिक गया है। अब इसको पलट कर गोल्डन होने तक सेक लेंगे। तो ये देखिए हमारा कोफ्ता सेकेंड बैच भी तैयार हो गया है। इसको निकालेंगे और प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। सारे कोफ्ते इसी तरह हमने तल कर तैयार कर लिए हैं। कोफ्ता हमारा तैयार हो गया है। तेल इतना ज़्यादा बच चुका है तो इसको दूसरे बर्तन में निकालेंगे, क्योंकि इतने सारे तेल से तो सब्ज़ी बनेगी नहीं। तो जितना हमें तेल की ज़रूरत है सब्ज़ी बनाने के लिए उतना कढ़ाई में छोड़ेंगे और सारा तेल हम बाहर निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा तेल को मैंने बाहर निकाल दिया है, कटोरे में रख लिया है और थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा रही हूँ। जितनी ज़रूरत है तेल कढ़ाई में उतना हमने छोड़ दिया है। तेल हमारा अच्छा गर्म है तो अब इसमें तेज पत्ता डाल देंगे। थोड़ा सा तेज पत्ता हो रहा है। अब इसमें आधा छोटी चम्मच मेथी डालेंगे। मेथी भी बहुत अच्छी होती है, कटहल की सब्ज़ी में ज़रूर डालना चाहिए। ये खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करती है। मेथी को हम जलाते हैं, कच्ची रह जाती है तो कड़वी लगती है, इसलिए मेथी जब अच्छे से हो जाएगी तब हम आधा छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। तो जीरा हमारा चटक गया है। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और अब लगातार प्याज को भूनेंगे जब तक कि प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो नहीं जाता। इन सारी चीज़ों को भूनने के टाइम हम फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। तो अभी मैंने फ्लेम को लो रखा हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ जिससे हमारी प्याज थोड़ा सा
कम टाइम लगे और जल्दी पक जाए। हाई नहीं करना है, मीडियम ही रखना है। मीडियम से ज़्यादा तो फ्लेम हमें आगे बढ़ाना ही नहीं है। अब इसमें डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच हींग। हींग मैं आधा छोटी चम्मच इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आधा छोटी चम्मच मैंने कोफ्ते में भी डाला हुआ है। हींग डालने के बाद अच्छी सी खुशबू आती है, डाइजेस्ट बढ़िया होता है खाना, तो हमें हींग भी ज़रूर डालना है कटहल की सब्ज़ी में। अच्छे से हींग को मिक्स करेंगे, हींग भी भुन जाएगी और प्याज तो भुन ही रहा है। अब हमारा प्याज अच्छी तरीके से हो गया है, तो इसमें जो हमने पीस कर मसाले रखे हैं प्याज वगैरह वो डालेंगे। ये सारा मसाला मैंने जार से कटोरी में शिफ्ट कर लिया था। तो ये देखिए मैंने मसालों को अच्छे से इसमें कढ़ाई में डालकर चलाना शुरू कर दिया है। लगातार चलाते हुए इसको भूनेंगे जब तक ये अच्छी तरीके से भुन नहीं जाएगा, तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। फ्लेम को मीडियम लो करते रहेंगे। जैसे जैसे आपको फ्लेम कम ज़्यादा की ज़रूरत होगी, आप अपने हिसाब से उसको मैनेज करते रहिएगा। थोड़ा सा कटोरी धोकर पानी डाल देंगे क्योंकि कटोरी में हमारा मसाला लगा हुआ है। ये देखिए अब लगातार इसको चलाते हुए भूनेंगे। जब मसाला हमारा अच्छे से पक जाएगा तब थोड़ा सा तेल रिलीज़ करने लग जाएगा और ये सूखा सा हो जाएगा। तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है, पर हम इसे 1-2 मिनट और चला देते हैं। 2 मिनट चलाने के बाद देखिए हमारा मसाला एकदम अच्छे से भून चुका है। अब हम ये कटहल के पीस लिए हैं। ये पीसेस वही हैं जो हमने कोफ्ता बनाते समय 2-4 पीस कहा था कि बचा के रख रही हूँ, बाद में यूज़ करेंगे। तो ये वही वाले कटहल के उबले हुए पीस हैं जो हमने पीस लिया है, अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इसको मसाले के साथ में डाल दिया है और अब जो है हमारा कटहल भी भुनेगा और साथ में मसाला भी भुन जाएगा और ज़्यादा मसाला भुन जाएगा। बहुत अच्छे से मसाला भुन चुका है, लेकिन अब कटहल के साथ में भुनेगा। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी ग्रेवी में थिकनेस बहुत अच्छी आती है और कोई अन्य स्वाद हमारे कटहल में नहीं आता। कटहल की सब्ज़ी है, कटहल का कोफ्ता है, तो सारी जो कटहल की ही खुशबू होती है, कोई बेसन वेसन की नहीं होती है। कुछ लोग आलू से ग्रेवी को गाढ़ा करते हैं, कुछ लोग चावल से ग्रेवी को गाढ़ा करते हैं, कुछ लोग बेसन डाल देते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें ना स्वाद कटहल की सब्ज़ी में अपना थोड़ा सा छोड़ ही जाती हैं। लेकिन जब हम इस कटहल के पीसेस को पीस के डालते हैं तो सब्ज़ी एकदम बहुत मस्त बनकर तैयार होती है। अब इसमें अपने ज़रूरत के हिसाब से मैंने पानी डाल दिया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालिएगा जितना आपको यूज़ करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितना कटहल जितना कोफ्ता मैंने बनाया उतना आप भी बनाएं। मुझे ग्रेवी में थोड़ी सी कमी लग रही है, सब्ज़ी हमारी पीली पीली सी दिख रही है, तो मुझे इसमें थोड़ी सी रेडनेस ले आने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है। तो ये देखिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है। अब ग्रेवी को उबलने देंगे। जब अच्छे से उबाल आएगा तब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। तो अच्छे से मैंने मिर्ची को मिक्स कर दिया है। अब ग्रेवी को इस तरीके से ढक देंगे। अगर हम पूरा ढकेंगे कढ़ाई को तो ग्रेवी में जब उबाल आएगा ना तो ग्रेवी कढ़ाई के बाहर निकल जाएगी। 3 से 4 मिनट तक ग्रेवी हमारी पक चुकी है। अब हम इसमें अपने बनाए हुए कोफ्ते ऐड कर देंगे। कोफ्ते को हमें 3 से 4 मिनट तक ग्रेवी के साथ में पकाना है, जिससे कोफ्ते मसाले को अब्जॉर्ब करें अपने अंदर और खाने में टेस्टी लगें। तो ये सारे कोफ्ते मैंने ग्रेवी में डाल दिए हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट तक इसको पकने देंगे। कोफ्ते को पकाते हुए मुझे 4 मिनट हो गए हैं। अब इसमें नमक डाल रही हूँ। तो नमक ग्रेवी में भी स्वादानुसार से कम ही डालना है, क्योंकि नमक हमारा कोफ्ते में भी पहले से ही डला हुआ है। थोड़ा सा ढकेंगे और इसे 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, ढक्कन हटा दिया है। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया डालेंगे। अच्छे तरीके से ग्रेवी के साथ धनिया को मिक्स कर देंगे। अब हमारी सब्जी जो है बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसे चावल और रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी? यदि थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर ज़रूर करें। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिलने के लिए घंटी भी अवश्य बजा दें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी अन्य आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।